तो फिल्म की कहानी हमें एक यंग बॉय हेरल्ड से दिखाई जाती है जो बुक के अंदर रहता है। लेकिन वो आम सा लड़का नहीं है, बल्कि उसके पास एक मैजिक पर्पल क्रेयॉन है जिसकी मदद से वो अपनी लाइफ को सिंपल बनाता है, वो भी उस क्रेयॉन की मदद से कुछ भी बनाते हुए। और उसकी मदद से उसने अपने दो दोस्त मूज और पोर्क्यूपाइन को भी बनाया है ताकि वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुद के लिए कोई दोस्त ढूंढ सके। लेकिन अब हैरल्ड जैसे कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो बढ़ती उम्र के साथ उसके सवाल भी बढ़ते जाते हैं, जिस कारण वो अक्सर अपने नरेटर, जिसे वो ओल्ड मैन कहता है, उससे अक्सर बातचीत करता रहता है जो उसे रियल वर्ल्ड की काफी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन वो मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं, जिस कारण हेरल्ड ये डिसीजन बनाता है कि वो रियल वर्ल्ड का डोर बनाकर उस दुनिया में जाके उसकी ओल्ड मैन को ढूंढेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रियल वर्ल्ड में रहना या फिर यहाँ के लाइफस्टाइल को अपनाना सभी लोगों के लिए आम बात नहीं, और ऐसी ही ये कहानी शुरू होती है जहाँ हम देख पाते हैं कि हैरल्ड मूस के साथ रियल वर्ल्ड में तो आ पहुंचा है, लेकिन बेचारी पॉर्क्यूपाइन पीछे ही छूट जाती है। पर कुछ समय बाद वो रियल वर्ल्ड में तो आ पहुंचती है, लेकिन उन लोगों से मिल नहीं पाती। लेकिन रियल वर्ल्ड में आते ही मूज और पॉर्क्यूपाइन दोनों ही अब ह्यूमन फॉर्म में आ चुके हैं। साथ ही हैरल्ड और मूस अपने ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए एक बाइक को बनाते हैं ताकि वो लोग ओल्ड मैन को ढूंढ पाए। पर अनफॉर्चुनेटली हम टेरी को देख पाते हैं जो मेल नामक एक इमेजिनेटिव बॉय की मदर है। वो हैरल्ड और मूस को उसकी कार से एक्सीडेंटली हिट कर देती है और हिट के कुछ समय बाद ही उसे पता चलता है कि उनका टायर पंचर हो चुका है, जिस वजह से उन्हें एक नए टायर की जरूरत है। पर हम देख पाते हैं कि हैरल्ड उसके लिए एक नए टायर को बना देता है जो ना सिर्फ टेरी के लिए कंफ्यूजिंग था बल्कि मेल के लिए तो काफी कन्विंसिंग है, जिस कारण वो अपनी मॉम को मनाने में कामयाब होता है कि वो हैरल्ड और मूस को उनके घर में एक दिन रहने की इजाजत दे। जिसके साथ साथ हैरल्ड उन लोगों को बताता है कि वो यहाँ पर अपने ओल्ड मैन, जो डेफिनेटली उसका डैड ही कहलाएगा, उसे ढूंढने के लिए आया है। और ऐसे ही उस रात टेरी उन लोगों को घर में रखने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ रात के वक्त हम देख पाते हैं कि मेल हैरल्ड को उसे बातचीत करने के लिए इनवाइट करता है और वो दोनों बातों ही बातों में हैरल्ड के क्रेयॉन्स को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच एक काफी अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जिसमें हैरल्ड मेल की मॉम की हेल्प करेगा ताकि वो फिर से अच्छे से जी सके, क्योंकि मेल के फादर की डेथ के बाद उसकी मॉम ज्यादातर खुश नहीं रहती, जो चीज मेल नोटिस कर पाता है। और वही मेल हैरल्ड की हेल्प करेगा उसके एक्सचेंज में, वो भी उसके ओल्ड मैन को ढूंढकर। जिसके साथ साथ सुबह उठते ही टेरी काफी टेरिफाइड है क्योंकि उसके घर का हाल बेहाल हो चुका है। जिसके साथ साथ हैरल्ड ने काफी सारी पाए बना दी हैं, जो देख वो काफी हैरान है। जिसके बाद वो हैरल्ड और मूस को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि मेल को स्कूल जाना है। और जैसे कि मेल ने टेरी को बताया है, यानी कि अपनी मॉम को, कि हैरल्ड मैजिक कर सकता है, तो उससे वो और परेशान हो चुकी है क्योंकि मेल ऑलरेडी एक इमेजिनरी दोस्त बनाकर रखा हुआ है, जिससे वो आज तक उसका पीछा नहीं छुड़ा पाई या फिर उसे नए दोस्त बनाने में कन्विंस नहीं कर पाई। और उसकी बात सुनकर हैरल्ड और मूस उसके घर से तो चले जाते हैं, लेकिन वही हम देख पाते हैं कि मेल चुपके से उन लोगों को ज्वाइन करता है ताकि वो हैरल्ड को उसके फादर को ढूंढने में हेल्प कर सके। और ऐसे ही फिर से रॉन्ग ओल्ड मैन को चुनते हुए हैरल्ड के हाथ एक पेपर लगता है जिसमें एक लाइब्रेरी की लोकेशन होती है, जहाँ गैरी नामक शख्स उन्हें किसी भी शख्स से मिलाने का दावा करता है, जिस वजह से वो तीनों लाइब्रेरी जाने का डिसाइड करते हैं ताकि गैरी से मिल पाए। लेकिन वो रास्ता काफी ही लंबा है, जिस कारण हैरल्ड स्केट बोर्ड्स और स्केटिंग्स की मदद से उन सभी को वहां पहुंचाने में कामयाब होता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि गैरी एक लाइब्रेरियन है, साथ ही वो स्ट्रगल भी कर रहा है क्योंकि उसकी फैंटेसी नॉवेल इतनी ओवर कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी उसकी उस काफी ओवर कॉम्प्लिकेटेड नॉवेल को छापना नहीं चाहता। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि मेल को वहां आकर पता चलता है कि गैरी को कॉलेज टाइम से उसकी मॉम पर सीक्रेटली क्रश रहा है,
जिस मौके का फायदा उठाते हुए वो गैरी से हैरल्ड के फादर को लोकेट करने के लिए कहता है, जो वो करता भी है, वो भी मेल के ये कहने पर कि उसकी मॉम काफी अपसेट होगी ये जानकर कि गैरी उन लोगों की हेल्प नहीं कर पाया, जिस वजह से वो हेल्प तो करता है हैरल्ड के फादर को कंप्यूटर में ढूंढने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली हैरल्ड के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो लोग उसके फादर को इंटरनेट पर ढूंढ सके, जिस कारण हैरल्ड ये सोचता है कि उसे ओल्ड मैन को नहीं ढूंढना चाहिए बल्कि ओल्ड मैन को उन्हें ढूंढना चाहिए, जिसके लिए गैरी की हेल्प की मदद से वो लोग एक नतीजे पर उतर आते हैं कि प्लेन की मदद से वो लोग स्काई में ओल्ड मैन को एक मैसेज छोड़ेंगे, जो हैरल्ड, मेल और मूस करते भी है। साथ ही गैरी की नजर उन लोगों पर पड़ती है जब हैरल्ड उस प्लेन को अपने क्रेयॉन्स की मदद से बना रहा होता है, जिससे उसे ये समझ आता है कि हैरल्ड एक बुक से आया है और उस कारण उसके दिमाग में कुछ खुराफातें चल ही रही होती है। तो वही हम देख पाते हैं कि मेल स्कूल लौट चुका है, जहां वो अपने बुलीज से बचने की कोशिश कर रहा होता है, तो अनइंटेंशनली वो उन्हें हर्ट कर देता है। और वही हम टेरी को देख पाते हैं जिसे हैरल्ड मिलने के लिए पहुंचा है ताकि वो ये जान सके कि टेरी को ओल्ड मैन का फोन आया या नहीं, जिस वजह से टेरी को समझ आता है कि इतने सारे फोन कॉल्स उसे सुबह से क्यों आ रहे हैं। लेकिन उसी दौरान उसे एक और कॉल आता है, वो भी मेल के स्कूल से, जो टेरी को उस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, जिस वजह से टेरी को शिफ्ट छोड़ मेल के पास जाना पड़ता है, जिस वजह से वो हैरल्ड और मूस को टेरी के शिफ्ट में डाल देती है, यानी कि खुद के शिफ्ट में, ताकि वो लोग टेरी के कामों को कंप्लीट कर सके, जो हैरल्ड और मूस करते तो है, लेकिन लगभग 6 मिनटों के बाद वो दोनों बोर हो जाते हैं, जिसके बाद क्या वो लोग शॉपिंग एरिया में आ पहुंचते हैं, जहां हैरल्ड अपने क्रेयॉन्स की मदद से अजीब अजीब चीजें बनाता है और लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो स्टोर पूरी तरह तबाह हो जाता है, जिस कारण टेरी को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है, जिससे वो पहले काफी नाराज तो होती है, लेकिन अपने बेटे मेल के समझाने पर वो शांत होती है। जिसके बाद जब जैसे ही वो सभी टाउन स्क्वायर की तरफ वॉक करते हुए बढ़ते हैं, तो वहाँ हैरल्ड टेरी के लिए एक पियानो बनाता है, क्योंकि उसने गराज में देखा था कि टेरी के पास एक पियानो है जिसे वो अक्सर बजाया करती थी, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ के बाद से ही उसने पियानो को बजाना छोड़ दिया। और जब टेरी अपने पियानो को बजा ही रही होती है, तो कुछ समय बाद उन लोगों की उसी लोकेशन पर गैरी से मुलाकात होती है, जो हैरल्ड और मूस को अपने साथ ले जाने का डिसीजन बनाता है और उन्हें बताता है कि वो ये जानता है कि ओल्ड मैन कहाँ है। और जैसे ही गैरी उन लोगों को उनकी बुक दिखाता है, तो उसमें हैरल्ड उसके आथर का नाम देख पाता है, जो ओल्ड मैन नहीं बल्कि क्रिकेट जॉनसन है। पर उसी के साथ उन लोगों की मुलाकात पॉकीपाइन से भी होती है, जिसके पीछे काफी पुलिस वाले लगे हुए हैं, क्योंकि उसने एक लेदर जैकेट चुराया है और साथ ही वो काफी लोगों के घरों में ब्रेक इन कर चुकी है, जिस वजह से उसे और साथ ही हैरल्ड और मूस को भी अरेस्ट कर प्रिजन में डाल दिया जाता है। लेकिन हैरल्ड वहाँ से भाग निकलने में कामयाब होता है, वो भी प्रिजन के वॉल को ब्रेकिंग बॉल की मदद से तोड़ते हुए, जिसे उसने ड्रॉ किया है। और वहाँ से निकलते ही हैरल्ड एक मोटरसाइकिल बनाता है ताकि वो लोग क्रिकेट जॉनसन के घर जा सके। पर वहाँ पहुँचते ही उन लोगों को पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, जिस वजह से हैरल्ड दुखी हो जाता है और अब उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, जिस कारण उसने जो भी चीज ड्रॉ की थी वो धीरे धीरे फेड हो जाती है, जिसमें उसके दोस्त मूस और पॉर्क्यूपाइन भी हैं। और जब हैरल्ड अकेला होता है तो उसकी मुलाकात गैरी से होती है, जो उसे ये कन्विंस करने में कामयाब होता है कि हैरल्ड उसे क्रेयॉन्स दे दे, जिस क्रेयॉन की मदद से गैरी हैरल्ड को इम्प्रिजन करता है, वो भी उसी के ऑफिस में, जिसके बाद वो वही कॉस्प्ले करता है जिस फैंटेसी वर्ल्ड की उसने नॉवेल लिखी है, और उसे और साथ ही मेल को वही छोड़कर चला जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मेल के पास एक क्रेयॉन अभी भी मौजूद है, जिसे हैरल्ड ने उसे दिया था, जिसकी मदद से वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं। और साथ ही हैरल्ड अब फिर से रीस्टोर होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी हैप्पीनेस वापस आ जाती है, जिस कारण उसकी बनाई हुई हर चीजें वापस आना शुरू हो जाती है, जिसमें मूज और पॉकीपाइन भी है। पर अब उन लोगों का सामना गैरी से है, जिसने हैरल्ड के क्रेयॉन्स को उसे छीन लिया है, जिसे अब वो पता नहीं
क्या क्या करने वाला है। और ऐसे ही उन लोगों का सामना गैरी से टाउन स्क्वायर में होता है, जहां हम उन दोनों के बीच एक क्रेयॉन फाइट देख पाते हैं। पर जब ऑलमोस्ट हैरल्ड गैरी को रोकने में जब कामयाब ही हो रहा होता है, तो गैरी हैरल्ड के क्रेयॉन्स को खा जाता है, जिस वजह से क्रेयॉन्स की पावर उसकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और अब जबकि गैरी अपने हाथों से क्रेयॉन्स जैसी चीजें बनाना शुरू करता है, तो सबसे पहले वो मोल्टेड लावा बनाता है, जहाँ टेरी भी आ पहुंची है और वो ये सारी सिचुएशन देख काफी हैरान है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उन्हें उस सिचुएशन से रेस्क्यू करने के लिए मेल का इमेजिनरी फ्रेंड काला पहुंचता है, जिसे उसने स्कूल में बनाया था, वो भी तब जब उसके बुलीज उसे परेशान कर रहे थे। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि हैरल्ड एक फ्लाइंग स्पाइडर बनाता है, जो गैरी के मुंह में जाकर उससे वो क्रेयॉन्स ले आए, जिसमें उसकी हेल्प मूव भी करता है। और हम देख पाते हैं कि ऐसे वो लोग सब कुछ नॉर्मल कर पाते हैं। पर उसे अब गैरी काफी ही अपसेट है, जिस कारण हैरल्ड गैरी के लिए उसके फैंटेसी वर्ल्ड का डोर बनाता है, ताकि वो वह खुश रह सके। और हम देख भी पाते हैं कि गैरी ने अपनी इमेजिनरी दोस्त टेरी को बनाया है, और जैसे ही गैरी उस डोर में एंटर कर जाता है, तो बंद करते ही कार्ल उस डोर को जला देता है। और फिर क्या, वो सभी यहाँ से सीधा क्रिकेट जॉनसन्स के सभी कामों को देखने के लिए म्यूजियम आ पहुंचते हैं, जहां हैरल्ड को पता चलता है कि उसे क्यों बनाया गया था, क्योंकि जॉनसन ने उसके लिए एक नोट छोड़ा है, जिससे हैरल्ड को समझ आता है कि उसे इसीलिए बनाया गया था ताकि वो लोगों को उनकी लाइफ उनके तरीके से जीने की एक उम्मीद दे सके। और उसी वजह से हैरल्ड अपने घर जाने का डिसीजन लेता है, लेकिन जाने से पहले मेल्ट उसे गुड बाय कहता है और साथ ही मल्टी कलर के क्रेयॉन्स उसे गिफ्ट करता है। और अपने वर्ल्ड में पहुंच हैरल्ड उस मल्टी कलर क्रेयॉन से वो फिर से अपनी इमेजिनेशन को कंटिन्यू करता है।